वेलकम टू एग्जाम के टाइम। आज है 20 अक्टूबर और दिन है रविवार। और रविवार के दिन हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं। लास्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर पढ़ाया गया रहता है उन सभी करंट अफेयरों को एक ही वीडियो में कवर किया जाता है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँचा है? मुंबई, कोच्चि, दुबई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? मुंबई, कोच्चि, दुबई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। हाल ही में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। उनके द्वारा लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। हाल ही में कहाँ अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में कहाँ अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई है? दिल्ली में, सिडनी में, जिनेवा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पर पहुंची हैं? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मारिटानिया, ऑप्शन सी मलावी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची हैं? अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्जीरिया। बहुत जल्द ही अदानी ग्रुप किस देश में बिजली की हालत में सुधार करेगा? सोमालिया, केन्या, सूडान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केन्या। हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। हाल ही में कहाँ प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है? जर्मनी के, ब्रिटेन के, इटली के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बाल विवाह को रोकने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, वहीं ओडिशा दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक बाल विवाह कर्नाटक में हुआ है। हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है। इसका संबंध किससे है? सोमालिया से, इजराइल से, पाकिस्तान से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय
साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का कहाँ उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में कहाँ पर 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुणे में, लखनऊ में, गुवाहाटी में, बेंगलुरु में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुवाहाटी। हाल ही में किसने DGMS का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए केतकी जोशी, ऑप्शन बी आरती सरीन, ऑप्शन सी कविता सहाय, ऑप्शन डी मानसी पारेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कविता सहाय। मानसी पारेख को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ATP संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी जैनिक सिनर, ऑप्शन सी निकोला मेक्टिक, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैनिक सिनर। हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है? भारत, फ्रांस, चीन, अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। हाल ही में किसे राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार मिला है? अजय मित्तल, आलोक कुमार, राजकुमार हिरानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजकुमार हिरानी। हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी करुणानिधि स्टालिन, ऑप्शन डी हेमंत बिस्वा शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी करुणानिधि स्टालिन। हाल ही में भारत ने कहाँ बायोपॉलिमर्स के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुणे। हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकून, ऑप्शन बी जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ऑप्शन सी डेविड डेमिस और जॉन जंपर, ऑप्शन डी एस्मोंगलू जॉनसन और रॉबिन्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एस्मोंगलू जॉनसन और रॉबिन्सन। हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। पहला है बिहार, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जितने भी राज्य कौशल विश्वविद्यालय हैं उनका नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में खिताब जीता है? ऑप्शन ए तान्या हेमंत, ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन सी PV सिंधु, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तान्या हेमंत। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति भागीदारी पर किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान,
ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ हुई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इटली। इटली के मिलान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन किया गया है। हाल ही में बहुउद्देशीय पोत परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई के कट्टुपल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस परमेश, ऑप्शन बी अनिल द्विवेदी, ऑप्शन सी एसपी धारकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस परमेश। एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं एसपी धारकर को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए अरुण से, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह से, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह से, ऑप्शन डी मंगल ग्रह से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच करने के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया गया है। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। यह देश का पहला भाषा संग्रहालय स्थापित होगा और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलंबिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? उड़ीसा को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, पंजाब को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। हाल ही में भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? चेन्नई में, ग्रेटर नोएडा में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। हाल ही में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहां पर एक्स बैंड रडार स्थापित किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी वायनाड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वायनाड। हाल ही में कौन सा देश इजराइल को उन्नत
THAAD थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। THAAD थर्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT रोपड़, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? एम्स दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रोपड़, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। IIT कानपुर में संधारणीय शहर के लिए, IIT रोपड़ में कृषि के लिए, IIT दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मणिपुर में, मेघालय में, असम में, मिजोरम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना में राजनाथ सिंह के द्वारा नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए कृति सेनन, ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन सी रश्मिका मंदाना, ऑप्शन डी अनुष्का शेट्टी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कृति सेनन को, अनुष्का शर्मा को, रश्मिका मंदाना को, अनुष्का शेट्टी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना दक्षिण भारत की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? ऑप्शन ए नीतू डेविड, ऑप्शन बी डायना एडुल्जी, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीतू डेविड। इसके पहले डायना एडुल्जी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मॉरिटानिया, ऑप्शन सी मलावी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्जीरिया। अल्जीरिया ने द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। हाल ही में कहाँ फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। फ्लाइंग फेस्टिवल 16 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है और 4 दिन तक चला है। इसमें द ग्रेट खली को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। हाल ही में कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर
कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? ऑप्शन ए कारगिल, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरेंद्र कुमार चौधरी, ऑप्शन बी रविंद्र रैना, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र कुमार चौधरी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी बार 2+2 वार्ता दिल्ली में आयोजित हुई है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथी बार 2+2 वार्ता दिल्ली में आयोजित हुई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होंगे और भारत के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, जर्मनी के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। हाल ही में UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरुंग का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। दीप्ति गुरुंग नेपाल की रहने वाली हैं। उनको नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए निकिता पोरवाल, ऑप्शन बी शालिनी मिश्रा, ऑप्शन सी मानसी पारेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल, शालिनी मिश्रा, मानसी पारेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निकिता पोरवाल। ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर का वीडियो है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप वहां से चाहें तो इसका भी रिवीजन कर सकते हैं और एक बार इसका रिवीजन जरूर करें। हाल ही में भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई है? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई है? दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। हाल ही में कौन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है? चीन, जापान, अमेरिका, श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में पहले आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित हुई है? लाओस में, सिंगापुर में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित हुई है? लाओस में, सिंगापुर में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? ऑप्शन ए SBI बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी HDFC बैंक। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी एक पहली शाखा खोली है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहां शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है? पंजाब से राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र से बिहार के लिए, उड़ीसा से झारखंड के लिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र से बिहार। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हाल ही में CJI DY चंद्रचूड़ ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? ऑप्शन ए SS रामचंद्र राव, ऑप्शन बी तासीर अवस्थान, ऑप्शन सी HS खुराना, ऑप्शन डी संजीव खन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संजीव खन्ना। संजीव खन्ना भारत के 51वें नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे। इनका कार्यकाल जनवरी से प्रारंभ होगा। हाल ही में कहाँ मेरा हाउ चोंगमा महोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि मेरा हाउ चोंगमा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी माउलिंग नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है और बताना है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कौन घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क को, माउलिंग नेशनल पार्क को, गिर नेशनल पार्क को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके पहले नामदफा नेशनल पार्क को तितली विविधता केंद्र घोषित किया जा चुका है। हाल ही में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में कहाँ 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रायपुर। हाल ही में भारत सरकार के आइडियाज के तहत रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मॉरिशस। हाल ही में किस राज्य के मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मदरसों में अब से संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में भी पढ़ाया जाएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामलों में शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत में कुल 234 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करते हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 12% के बराबर है। वहीं पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। हाल ही में नई दिल्ली में पहले RO 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए DY चंद्रचूड़, जो भारत के चीफ जस्टिस भी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के पुरस्कार के इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया है? नारायण मूर्ति, आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण मूर्ति। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में जाएंगे? रूस में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। हाल ही में मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मोहन जी, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन सी एच.एस. खुराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहन जी। मोहन जी को कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है मानवीय कार्यों के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेटा। मेटा के अंतर्गत फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। मेटा के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? ऑप्शन ए अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी आर वैशाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन एरिगैसी। हाल ही में किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल सरकार ने यातायात नियमों के पालन के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IIT मद्रास। भारत ने किस देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत सरकार ने कहा है कि श्रीलंका में बागानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो अनुदान पहले दिया जाता था उस अनुदान को बढ़ाकर अब दोगुना किया जा रहा है। अब से श्रीलंका को दोगुना अनुदान दिया जाएगा बागानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति पेश की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी UAE। हाल ही में IPS अजय सिंह किस राज्य के नए DGP बने हैं? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अजय सिंह किस राज्य के डीजीपी बने हैं। मेघालय, झारखंड, बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजय रहाटकर, अर्जुन वाजपेयी, विजय खन्ना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय रहाटकर। हाल ही में किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। ऑप्शन ए, केरल, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, कर्नाटक, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ऑप्शन ए, बाला देवी, ऑप्शन बी, प्रमिति रैना, ऑप्शन सी, मनीषा कल्याण, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। बाला देवी, प्रमिति रैना, मनीषा कल्याण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाला देवी। अक्टूबर के सेकेंड वीक का करंट अफेयर का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम के टाइम पर मिल जाएगा। आप वहां से इसका भी रिवीजन कर सकते हैं और एक बार रिवीजन अवश्य करें। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई है। ऑप्शन ए, गोवा, ऑप्शन बी, बेंगलुरु, ऑप्शन सी, पुणे, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। गोवा में, बेंगलुरु में, पुणे में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा कोई भी करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं करंट अफेयर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।